हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज बताएंगे आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पिछले क्लासेस में स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स को दो पार्टों में डिवाइड किए हैं, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन को दिया गया था स्टूडेंट, वही सब प्रॉब्लम को क्या करना, बढ़िया ढंग से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, आज आपको बताएंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इस बार भी उसी तरह का प्रॉब्लम पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। 100% श्योर है जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर हम लिख के बता रहे हैं स्टूडेंट, वो प्रॉब्लम आपको 100% श्योर है कि इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। चलो एक एक करके डिस्कशन करते हैं एक एक प्रॉब्लम को, और थोड़ा सा लिखने का तरीका भी बताएंगे कि कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, चलो अब देखो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स का वीवीआई क्वेश्चन अब देखो सेमेस्टर एग्जाम पर्पज से यहाँ पर आपका 7 प्रॉब्लम दिया गया है स्टूडेंट। 7 प्रॉब्लम को यदि बढ़िया तरह से कर लोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका कोई भी प्रॉब्लम पूछेगा आप 100% श्योर है कि इसी से प्रॉब्लम आएगा। चलो पहला प्रॉब्लम को देखते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज द सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन इट टाइप्स, ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन पहले देना है स्टूडेंट। तो सेमीकंडक्टर इज ए क्लास ऑफ मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर टू इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर का दो एग्जांपल दे देना, एक होता है सिलिकॉन, दूसरा क्या होता है जर्मेनियम। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर होता है, और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर जो होता है इम्प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर होता है। इसमें हम लोग इम्प्योरिटी का क्या करते हैं स्टूडेंट, एडिशन करते हैं बाय द डोपिंग प्रोसेस से। हम लोग इम्प्योरिटी का एडिशन करते हैं किस प्रोसेस से, डोपिंग के माध्यम से हम लोग इम्प्योरिटी का एडिशन करके हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर का डिजाइनिंग करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी पुअर होता है, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। ये चीज आपको लिखना है। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है स्टूडेंट, एक होता है एन टाइप, दूसरा होता है पी टाइप। आपसे पूछेगा कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या है, वो भी आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर। एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और माइनॉरिटी कैरियर जो होता है वो होल होता है। ये चीज आपको याद रखना है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है वो होल होता है, और माइनॉरिटी कैरियर जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग होता है वो आपका पेंटावेलेंट डोपिंग होता है, और पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग होता है वो ट्राइवेलेंट डोपिंग होता है। ये भी चीज आपको याद रखना है। जो आपका एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में जो पेंटावेलेंट डोपिंग होता है उसका एग्जांपल है आपका फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। ये तीनों एग्जांपल को याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग होता है वो आपका पेंटावेलेंट एन टाइप तो बता दिए। पी टाइप में जो डोपिंग होता है वो आपका ट्राइवेलेंट होता है, उसमें आपका हो गया बोरोन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इंडियम हो गया और गैलेनियम हो गया। ये सब आपका एन टाइप इंप्योरिटी, सॉरी ये पी टाइप इंप्योरिटी का क्या है, पी टाइप मटेरियल में हम लोग क्या करते हैं, इसका डोपिंग करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट आपसे पूछेगा कि ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। तो एनर्जी बैंड डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो एनर्जी बैंड डायग्राम में आपका 2 बैंड होता है, एक होता है ऊपर वाला जो बैंड होता है कंडक्शन बैंड, और नीचे वाला बैंड होता है वैलेंस बैंड। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, जो आपका कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या रहता है, ओवरलैप क्या हो रहा था, जिसके कारण इजिली मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, फॉलो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इजिली मात्रा में हो जाता है। उसके बाद आपका सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो पार्शियली बैंड गैप होता है, वह बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। उसमें कंडक्शन करवाने के लिए हम लोग टेम्परेचर का अप्लाई करके सेमीकंडक्टर को कंडक्टर की तरह बिहेव करवाते हैं। और इंसुलेटर में आपका जो होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत ज्यादा गैपिंग होने के कारण वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर पाता, जिसके कारण इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी फॉलो नहीं करता है, क्योंकि उसका बैंड गैप जो होता है ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये भी चीज आपको याद रखना है, ये आपको डायग्राम बना देना है। उसके बाद ये पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिए स्टूडेंट। दूसरा प्रॉब्लम व्हाट इज द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलते हैं जो एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफायर सर्किट का यूज करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट पूछेगा कि रेक्टिफायर में आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर का आपको सर्किट डायग्राम बता चुके हैं। इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म का ऑपरेशन भी बता चुके हैं। प्रॉपर ढंग से डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करके इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म को बढ़िया ढंग से पेंसिल से मार्किंग करके ही बनाना है, तभी जाके फुल में फुल नंबर मिलेगा। और प्रॉपर ढंग से फिगर को बनाना है, फिगर में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। यदि फिगर गलत हो जाएगा तो आपका नंबर का डिडक्शन हो जाएगा। इसीलिए फिगर को केयरफुली बनाना है और इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म को केयरफुली बनाना है, थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देके ही बनाना है, तभी जाके ये प्रॉब्लम क्या होगा, 100% राइट होगा।
चलो ये भी आपको बता दिए हैं। अब देखो स्टूडेंट, व्हाट इज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का परफॉर्म करने के लिए IC 741 का यूज करते हैं। इसमें 8 पिन होता है, 8 पिन के बारे में आपको बता चुके थे। राइट डाउन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये भी चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको बोलना इनपुट इंपीडेंस इन्फिनाइट होता है, आउटपुट इंपीडेंस 0 होता है, उसके बाद वोल्टेज गेन इन्फिनाइट होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इन्फिनाइट होता है, बैंडविड्थ इन्फिनाइट होता है, स्लीव रेट क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। ये सब चीज को लिखना है। व्हाट इज इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, एडर, सबट्रैक्टर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, एक्सप्लेन इट विद डायग्राम। डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करना है, इसका आउटपुट एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है और आपको प्रॉपर ढंग से लिख डालना है और प्रॉपर ढंग से सही सही फिगर को बनाना है, तभी जाके फुल में फुल नंबर मिलेगा। क्योंकि आपको क्लासेस में सब चीज बताया गया है बढ़िया तरह से, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, एडर, सबट्रैक्टर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, उसका डायग्राम, आउटपुट, एक्सप्रेशन। और यदि आपको नोट्स नहीं है तो हमारे मतलब चैनल में मतलब प्रॉपर ढंग से सभी चीज़ को बताया गया है, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो। चलो ये आपका प्रॉब्लम नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। उसके बाद स्टूडेंट, व्हाट इज द ऑसिलेटर। व्हाट इज द ऑसिलेटर। ऑसिलेटर बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलते हैं जिसमें कोई भी इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं करते हैं और मेरे को आउटपुट मिलता है, उसी को क्या बोलेंगे, ऑसिलेटर बोलेंगे। ठीक है, ऑसिलेटर ऑसिलेटर जनरली हम लोग यूज इसीलिए करते हैं, फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए हम लोग ऑसिलेटर का यूज करते हैं। ऑसिलेशन होने के लिए 2 कंडीशन होना बहुत जरूरी है। लूप गेन का वैल्यू 1 होना चाहिए, ए बीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए और एंगल का वैल्यू 0 और 360 डिग्री का मल्टीपल में होना चाहिए। ये भी चीज आपको याद रखना। आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द वाइब्रेशन क्राइटेरिया। तो वाइब्रेशन क्राइटेरिया का मतलब होता है ऑसिलेशन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो लूप गेन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लूप गेन का मतलब होता है ए बीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए और एंगल का मल्टीपल 0 और 360 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब है ये दोनों कंडीशन को यदि सेटिस्फाइड करेगा तभी जाके ऑसिलेशन होगा, अदरवाइज वो ऑसिलेशन नहीं होगा। ऑसिलेटर में हमको 2 चीज का ऑसिलेटर सर्किट का डिजाइनिंग पढ़ना है। एक विंस ब्रिज ऑसिलेटर, एक होता है RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ये दोनों का सर्किट डायग्राम प्रॉपर ढंग से बनाना है। उसके बाद इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म को प्रॉपर ढंग से देखना है। उसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी डिडक्शन को फाइंड आउट करना है। विंस ब्रिज ऑसिलेटर में फ्रीक्वेंसी का जो डिडक्शन होता है स्टूडेंट 1/2πRC होता है और फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में आपका जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी का जो आपका डिडक्शन होता है 1/2π√6RC होता है। ये दोनों चीज को याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये दोनों का डिडक्शन आपको पढ़ के जाना है क्योंकि एग्जाम में इससे प्रॉब्लम आएगा। तो चलो अब देखो स्टूडेंट, आपसे पूछेगा एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आपको बता चुके थे। अब देखो यहाँ पर एक आपका थीन में 2 थिक N टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज करेंगे तो NPN ट्रांजिस्टर का निर्माण होगा और एक N आपका क्या है, थीन है, उसमें 2 P टाइप्स ऑफ थिक को डिफ्यूज करेंगे तो P टाइप ऑफ द ट्रांजिस्टर का PNP ट्रांजिस्टर का निर्माण होगा। ये चीज को आपको वर्किंग प्रिंसिपल आपको बताना है, डायग्राम के साथ बताना है और डिफाइंड। अल्फा जो होता है करंट गेन होता है, बीटा भी आपका करंट गेन होता है और गामा भी क्या होता है, करंट गेन होता है। और इसका रिलेशन भी आपको बता चुके थे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। इसको भी प्रॉपर ढंग से पढ़ के जाना है क्योंकि यहाँ से प्रॉब्लम आने की संभावना क्या है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा है। तो आप बढ़िया तरह से क्या करके रिवीजन करके जाना है। अब देखो अल्फा जो होता है वह करंट गेन होता है। ये आपका कहाँ से आता है, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से आता है। इसका जो फॉर्मूला होता है IC/IE होता है। बीटा का जो फॉर्मूला होता है IC/IB होता है। ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन से आता है। गामा जो आता है स्टूडेंट कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन से आता है। इसका फॉर्मूला जो होगा IE/ क्या होगा, आपका IB होगा। ये चीज आपको याद रखना है और रिलेशन भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम भी पूछा जाता है। तो अल्फा बीटा में रिलेशन स्टूडेंट बीटा इक्वल टू अल्फा डिवाइडिंग बाय 1 - अल्फा होता है। ये भी चीज आपको याद रखना है, प्रॉपर ढंग से करके जाना है। यहाँ से भी प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसीलिए आपको क्या करना है, बढ़िया ढंग से पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट 6 नंबर में क्या है, शॉर्ट नोट है। तो शॉर्ट नोट में आपसे पूछेगा कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। ये आपका क्या होता है ये आपका यूनिपोलर डिवाइस होता है। ये आपका क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका डिप्लेशन टाइप्स ऑफ द फेट होता है। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी याद रखना है। इसमें आपका 2 टाइप्स होता है, एक डिप्लेशन टाइप होता है, इन्हांसमेंट टाइप होता है। इसका सिंबल को बढ़िया तरह से प्रॉपर ढंग से, इसका सर्किट डायग्राम को प्रॉपर ढंग से पढ़ के जाना है क्योंकि ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने कॉपी में बढ़िया तरह से नोट्स बना के इसको रिवीजन कर लोगे क्योंकि ये प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जेनर डायोड बेसिकली आपका क्या होता है, हाईली डोपिंग डिवाइस होता है। ये रिवर्स बायस में काम करता है। इसमें इसका यूज वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में करते हैं। ये आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में काम करता है। उसके बाद ये लिखना है कि लेस देन 6 वोल्ट में क्या कर जाता है, ब्रेकडाउन कर जाता है। इसका एप्लीकेशन वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में करते हैं। ये चीज़ों को आपको लिखना है, प्रॉपर ढंग से इसका डायग्राम को भी प्लॉटिंग कर देना क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड में स्टूडेंट ये लाइट क्या होता है, इमिटिंग होता है। इसका प्रॉपर ढंग से डायग्राम, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये भी चीज़ आपको याद रख के जाना है
क्लिपर सर्किट में बेसिकली स्टूडेंट ये होता है कि क्लिपर सर्किट में किसी भी पोर्शन को क्लिप करने के लिए हम लोग क्लिपर सर्किट का यूज करते हैं। इसमें आपका बेसिकली डायोड और रेजिस्टेंस का यूज करते हैं क्लिपर सर्किट में, बट क्लैंपर सर्किट में कैपेसिटर का यूज करते हैं। ये वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लैंपर सर्किट का यूज करते हैं। तो ये भी चीज याद रखना है, क्लिपर सर्किट मतलब कोई पोर्शन को क्लिप करना, क्लैंपर का मतलब था कोई भी सिग्नल का स्ट्रेंथ को बढ़ा देना, क्लैंप कर देना मतलब इंक्रीज करना। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट है, पिछले बार में आया हुआ था क्लिपर सर्किट, इसीलिए ये प्रॉब्लम भी करना है। ठीक है, अब देखो लास्ट प्रॉब्लम है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ बायसिंग। बायसिंग का मतलब नीड क्यों है, तो फेथफुल एम्प्लीफिकेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायसिंग करते हैं। बायसिंग करने से क्यू पॉइंट क्या होगा, मिडिल में लाइज होगा। मिडिल में जब लाइज होगा तो एम्प्लीफिकेशन क्या होगा, फेथफुल होगा। तो एम्प्लीफिकेशन को फेथफुल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायसिंग करते हैं। बायसिंग का 3 तरह का टेक्निक होता है स्टूडेंट। एक आपका क्या होता है, सेल्फ बायस, एक होता है आपका फिक्स बायस, एक होता है आपका कलेक्टर टू बेस बायस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है स्टूडेंट वो आपका क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग होता है। वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसी को सेल्फ बायसिंग बोलते हैं। फिक्स बायस में बायसिंग टेक्निक सबसे पुअर होता है, कलेक्टिव टू बेस बायस में मिडिल होता है। सबसे बढ़िया जो बायसिंग टेक्निक है वो आपका वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है, ये चीज आपको याद रखना है। इसका दूसरा नाम है सेल्फ बायसिंग। इसका सर्किट डायग्राम को प्रॉपर ढंग से नोट्स बना लेना है, उसके बाद इसका ऑपरेशन को बढ़िया तरह से करके जाना है, क्योंकि बायसिंग से यदि प्रॉब्लम आएगा तो यही 3 तरह का बायसिंग होता है। सबसे बढ़िया जो बायसिंग होता है वो पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग होता है, इसको बोलते हैं सेल्फ बायसिंग। तो ये चीज़ आपको याद रखना है और आपको क्या करना है, ये सब चीज़ों को बढ़िया तरह से, ये प्रॉब्लम कितना दिया गया है, 7 प्रॉब्लम दिया गया है। 7 प्रॉब्लम आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप पहला प्रॉब्लम को बढ़िया ढंग से नोट्स बनाओ, उसके बाद दूसरा को भी बढ़िया तरह से नोट्स बनाओ, उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपको सभी चीज़ के बारे में एप्लीकेशन पढ़ के जाना, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, एडर, सबट्रैक्टर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, कोई भी एक प्रॉब्लम दिया जा सकता है। ठीक है, ये ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर में व्हाट इज द ऑसिलेटर, बारकर्सन कर दिया, आपको बता चुके हैं। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इंच ब्रिज ऑसिलेटर, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको भी रट के जाना है। उसके बाद 5 नंबर में है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का वर्किंग प्रिंसिपल को बताना है और अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, यहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए भी दिया जा सकता है। शॉर्ट नोट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, 5 को शॉर्ट नोट दिया गया है, 5 में से आपका 100% श्योर है किसी से जो भी शॉर्ट नोट आएगा इसी से भिड़ जाएगा। उसके बाद 7 नंबर में आपका बायसिंग है और आपका बायसिंग टेक्निक के बारे में आपको सर्किट डायग्राम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। इतना 7 प्रॉब्लम है, 7 प्रॉब्लम आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कुछ प्रॉब्लम दिए तो 10 गो प्रॉब्लम अब आपको बता दिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसमें आपका 7 प्रॉब्लम दिए हैं, 7 प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रॉब्लम को रिवीजन करके बढ़िया ढंग से प्रिपरेशन करके जाना है। अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे स्टूडेंट माइक्रो प्रोसेसर का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो मोटा मोटी 20 से 25 प्रॉब्लम यदि करके जाओगे तो आपका मतलब पूरा 100% श्योर है कि आपका फुल में फुल नंबर आ जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम को बेहतरीन ढंग से पढ़ के जाना है, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ही ईजी है। आपको प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाना है और बार बार रिवीजन करना है। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह करके आपका कंटिन्यू वीडियो मिलते जाएगा। नेक्स्ट डे में हम माइक्रो प्रोसेसर का बेहतरीन वीडियो ला रहे हैं स्टूडेंट, वहाँ से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद हेल्प मिलेगा। वंदे मातरम स्टूडेंट।